खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, जरा मरण वेगेणं बुध्यमानान् पाणिनं धम्मो दीवोपइत्थाय गई शरणमुत्तमम्। कुमार श्रमण केशी और महात्मा गौतम का संवाद चल रहा है। संवाद के अंतर्गत कुमार श्रमण केशी ने फिर एक बात प्रस्तुत की है कि गौतम जी, यह संसार और इसमें प्राणी बह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी का वेग है, उस वेग में ये प्राणी उय्यमान नीयमान बह रहे हैं। गौतम जी आप बताएं, इस वेग में बहते हुए प्राणियों के लिए शरण क्या है, गति क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, और द्वीप आप किसको मानते हो इस महावेग में बहने वाले प्राणियों के लिए? महात्मा गौतम ने कहा कि केशी जी, आपने जो ये महाउदक वेग की बात की है और शरण गति आदि के बारे में बात उठाई है, तो मेरा आपसे कहना है, इस पानी के बीच में भी एक महाद्वीप है और उस द्वीप में इस पानी के वेग का प्रवेश ही नहीं हो सकता। ऐसा महाद्वीप एक है। तो केशी ने पूछा, गौतम जी आप द्वीप किसको कहा गया है? महात्मा गौतम ने आगे बताया कि पहली बात है कि ये महाउदक क्या है, कौन से पानी के वेग में प्राणी बहते जा रहे हैं, उस पर गौतम स्वामी बता रहे हैं। ये संसार का पानी यानी जरा मरण वेगेणम, ये पानी कौन सा है? बुढ़ापा और मृत्यु, ये एक प्रकार का महाउदक है, इसका वेग है, इसमें ये प्राणी बहते जा रहे हैं। बुढ़ापा मृत्यु जन्म यम, बुढ़ापा मृत्यु मृत्यु, इस वेग में प्राणी बहते जा रहे हैं। आज तक हर जीव ने अनंत बार मरण कर लिया है, 2-4 बार नहीं, हर जीव ने अनंत बार मृत्यु को प्राप्त किया है। कितना बड़ा वेग है। और बुढ़ापा भी आता है जरा, ये ऐसे तो बुढ़ापा है जरा, यूँ कष्ट जितना भी शारीरिक कष्ट है, ये सारा ही एक जरा के अंतर्गत है। तो प्राणियों को कष्ट भी मिलते हैं, बुढ़ापा भी कईयों को आता है, मृत्यु तो सबको आती है। बुढ़ापा तो सबको आए न आए, जरूरी नहीं है बुढ़ापा आना, तो मृत्यु का आना तो सबके लिए मस्ट है, अनिवार्य है, निश्चित है। जैसा कहा गया है, यह मृत्यु और जरा इस वेग में प्राणी बहते जा रहे हैं। तो प्रश्न है, कोई ऐसा द्वीप है क्या
जहाँ शांति से रह सके। महात्मा गौतम ने कहा वो द्वीप क्या है? धम्मो दीवो, धर्म द्वीप है। यह बुढ़ापार कष्ट कह दें, मृत्यु कह दें, यह जो वेग है, जल प्रवाह है, इसमें बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म एक द्वीप है। कि द्वीप कौन? जहाँ वो वेग जा न सके, वो पानी प्रवेश न कर सके, वो स्थान द्वीप है जहाँ सुरक्षा रहे। तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा कष्ट, इनका जहाँ प्रवेश न हो, ऐसी स्थिति दिलाने वाला एकमात्र कोई तत्व है तो वह धर्म है। धन से मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता। कोई कह दे मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास मौत नहीं आई। मौत तो कितना ही धन हो आएगी, और धर्म है तो भी एक बार तो मौत जरूर आएगी, आगे भले न आए। एक बार तो जन्म लिया है, भाटा ऊपर फेंका है, तो एक बार तो वो नीचे आएगा। तो जन्म लेने का मतलब भाटा फेंकना। जन्म लिया है तो एक बार तो मृत्यु अवश्य होगी, कितना ही धर्म कर लो, एक बार तो मृत्यु की गोद में जाना ही पड़ेगा। पर बाद में मृत्यु से छुटकारा रह सकता है। तो धर्म एक द्वीप है जहाँ उस वेग का प्रवेश न हो या आगे मुक्ति मिल जाए। प्रतिष्ठा भी है, धर्म में लोग स्थित होते हैं दुख मुक्ति के लिए, और वहाँ जाए इसलिए गति भी है। और शरण है। शरण कौन होता है? जो रक्षा कर सके, जहाँ कष्ट न आ सके। कोई किसी का शरणार्थी बने, यानी जो तकलीफ़ें उधर है उन तकलीफ़ों से यहाँ बचाव है, तो वह शरण है। कि जो समस्या का निवारण करने वाला वो शरण है। जहाँ समस्या का समाधान हो जाए, वो समस्या न आ सके या निवारण हो सके, वो शरण होता है। तो धर्म इसलिए शरण है कि दुख मुक्ति दिलाने वाला है। हम मंगल पाठ बोलते हैं, 4 मंगल, 4 लोकोत्तम और 4 शरण होते हैं। केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ। तो ये सबसे बढ़िया आसाधना न हो, गलती न हो, सबसे बढ़िया शरण तो धर्म है। कि अरहंते भी है ना, सिद्धे भी है ना, साहू भी है ना, भी ये हैं। पर अरहत भी अरहत कैसे बने? धर्म की साधना से ही वे अरहत बने हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध कैसे बने? धर्म की साधना करके ही वे सिद्ध बने हैं। साधु कैसे है? धर्म की साधना करता है इसीलिए साधु है। तो धर्म तो तीनों में है। धर्म निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रहेगा? इसलिए मूल शरण तो केवली प्रज्ञप्त धर्म ही है। अब वो धर्म जिनमें है तो अरहत को देख लो, सिद्धों को देख लो, जिन्होंने धर्म की साधना की है वो सिद्ध है, साधु साधना करने वाले हैं। तो यह जो धर्म है वो कारण है। अरहत का भी कारण धर्म है, सिद्ध का भी कारण धर्म है, साधु का भी मूल कारण धर्म है। कारण रूप शरण एक कार्य रूप तत्व, कारण रूप शरण है वो तो धर्म है। कार्य रूप में देखना हो तो एक धर्म से अभेद कर लें, अरहतों का, सिद्धों का, साधुओं का, तो वे भी शरण हैं। वे एक प्रकार से कार्य रूप शरण है और धर्म कारण रूप शरण है। तो मूल कारण तो धर्म है। अरहत धर्म की साधना से बने हैं, सिद्ध धर्म की साधना से बने हैं। तो हमारी आत्मा भी धर्म की आराधना करके सिद्धत्व को प्राप्त हो सकती है।
इसलिए यह धर्म अपने आप में शरण है, उत्तम शरण है। तो महात्मा गौतम ने जो बताया है कि यह उदक वेग कौन सा है, यह जरा मरण का वेग है और इस वेग में प्राणी बह रहे हैं। अब कैसे अपना उद्धार करें? तो धर्म की साधना करो, उद्धार हो जाएगा। साधु बन जाओ, साधुत्व आ गया तो उद्धार होगा ही होगा। एक आचार्य जी थे, विचरण करते थे, उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, यात्रा करने में सक्षम थे, विहार करते थे, साथ में शिष्य समुदाय भी अच्छी संख्या में शिष्य समुदाय भी रहता। छोटे साधु, युवा साधु, थोड़े प्रौढ़ साधु, कई प्रकार के साधु साथ में आचार्य जी के रहा करते थे। एक बार एक बड़े नगर में आचार्य जी का पादार्पण हुआ। वो नगर राजा की राजधानी थी। तो वहाँ गए तो बहुत अच्छे लोग थे, अच्छी राजा की ओर से भी एक सपोर्ट था। तो आचार्य जी के स्थान की, प्रवास की अच्छी व्यवस्था हो गई। लोगों में भक्ति थी, गोचरी पानी बहुत भावना भाने वाले लोग थे। और प्रवास स्थल से सटा हुआ बड़ा एक पंडाल भी बन गया था। तो आचार्य जी ने वहाँ प्रवास प्रारंभ किया। राजा के पास उनका मंत्री आया, बोला, राजन एक निवेदन है, हमारे यहाँ एक आचार्य जी धर्मगुरु आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था तो मैंने सारी करा दी है, स्थान की, रहने की, जो उनकी अपेक्षाएं थी, पाठ बाजोट आदि सब वो व्यवस्थाएं हो गई है। भोजन पानी तो वे लोग अपने भक्तों के वहाँ से जाते हैं, लाते हैं, सब व्यवस्थाएं ठीक है। निवेदन यह करने आया हूँ कि आपका भी वहाँ आचार्य जी के दर्शन करने के लिए जाना होना चाहिए। दो कारण हैं। एक तो हम शिष्टता के नाते भी कोई धर्मगुरु हमारे यहाँ चल कर के आए हैं, तो आपकी ओर से भी आपके द्वारा उनका स्वागत भी होना चाहिए। तो एक तो यह शिष्टाचार के नाते, व्यावहारिकता के नाते, चूँकि आप सर्वोच्च हैं हमारे यहाँ राज्य में, तो बड़े धर्मगुरु आए तो आपका भी वहाँ वेलकम करने के लिए जाना होना अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि आचार्य जी हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा सुना है, तो प्रवचन भी रोज होता है, तो प्रवचन भी आप सुने, अच्छी धर्म की जानकारी मिले। तो राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं जाऊं, तो तुम प्रोग्राम बना लो कब चलना चाहिए। कि महाराज कल ही चलना चाहिए। ठीक है। अगले दिन राजा अपने प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा कर्मचारी और जो भी दास दासी वगैरह, मंत्री सचिव, सब बड़ा एक लवाजमा लेकर के, पूरा परिवार लेकर के, और राजा ने अपना परिवार भी, राजकुमार आदि को भी साथ ले लिया। आचार्य जी का जो कैंपस था प्रवास का, वहाँ पहुँचा तो प्रवचन शुरू हो गया था। मंत्री जी बोले कि महाराज प्रवचन शुरू हो चुका है, तो अभी तो एक स्थान पर आप विराज जाओ, डिस्टर्बेंस हम नहीं करें प्रवचन के बीच, प्रवचन पूरा होने के बाद और बात करते हैं। राजा भी एक सामान्य नागरिक की तरह एक जगह थी, वहाँ बैठ गया कि हम आगे नहीं जाएंगे, बीच में जाने से डिस्टर्बेंस हो सकता है, पीछे ही बैठ गया। उसके साथी दास दासी भी आसपास सब बैठ गए। आचार्य जी का घंटा भर जितना भी प्रवचन चला, प्रवचन पूरा हुआ, तब वो राजा, वो लोग आगे आए। आचार्य जी ने भी ध्यान दिया, भी राजा आया है, राजा को सम्मान के साथ एक जगह बिठाया गया। तो मंत्री बोला कि आचार्य जी, हमारे राजा जी थोड़ा बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है। राजा खड़ा हुआ, एक स्वागत भाषण के रूप में
राजा ने अपनी प्रस्तुति दी कि हमारे नगर में आपका आना हुआ है, बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है कि धर्मगुरु आए हैं, इतना आपका शिष्यों का परिवार भी साथ में है। ठीक है, भाषण दे दिया। फिर राजा बोला, आचार्य जी थोड़ा मैं व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए भी समय आपसे मांग रहा हूँ, आपके अनुकूलता हो तो आधा घंटा 40 मिनट जितना आपके पास टाइम हो, मैं थोड़ा एक वार्तालाप करना चाहता हूँ, यह परिषद चली जाए बाद में। तो ठीक है, अभी प्रवचन के ठीक बाद कक्ष में चलते हैं, वहाँ आपसे बात करना चाहेंगे। तो आचार्य जी ने प्रवचन कार्यक्रम संपन्न कर दिया, अपने कक्ष में पधार गए। तो वो राजा को मंत्री आदि सब समाज के लोग लेकर के आए। तो थोड़ी देर तो और लोग भी पास बैठे थे। फिर राजा ने कहा, अभी अब मुझे थोड़ी व्यक्तिगत चिंतन वार्ता करना है, तो स्थान थोड़ा खाली होना चाहिए। तो लोगों ने तत्काल वो कक्ष खाली कर दिया। अब राजा और आचार्य जी दो कक्ष में रहे। तो आचार्य जी बैठे, सामने एक पीढ़ा कुछ लगा दिया गया तो राजा के बैठने के लिए। तो राजा बोला, आपके सामने ऊपर तो क्या बैठूं, नीचे ही बैठूंगा। नीचे बैठने लगा। तो फिर लोगों ने कहा थोड़ा ऊपर बैठना ठीक, तो ज़्यादा कहा तो कहा भी मैं तो आचार्य जी के सामने क्या ऊंचा बैठूं, ये संत पुरुष है, मैं तो नीचे ही बैठना चाहूँगा। फिर भी ज़्यादा आग्रह किया तो ऊपर बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। तो राजा ने कहा, आचार्य जी मैं अपने महल से चला था, खुद की इच्छा से ही चला कि इतने बड़े धर्म गुरु मेरे राजधानी क्षेत्र में आए हैं, तो एक शिष्टाचार के नाते भी मेरा आना आवश्यक था। मैं आपका प्रवचन भी सुनने का इच्छुक था, मेरी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। शिष्टाचार के नाते स्वागत भाषण भी हो गया और प्रवचन भी आपका मैंने प्रायः पूरा सुना है। थोड़ा सा लेट आया था, प्रायः सुन लिया ऐसा लगता है। महाराज जी, एक बात मेरी यह है कि मैं आपके कैंपस में घुसा था तो कई आपके शिष्य यूँ कोई काम से जा रहे थे, आ रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। आपके साधु शिष्य, कोई छोटी उम्र के बालक थे, कोई युवा थे, कोई प्रौढ़ थे। तो महाराज जी मैंने एक एक के चेहरे को देखा, एक एक के चेहरे को पढ़ने का प्रयास किया कि साधु लोग कैसे हैं। आपके बाल साधुओं को देखा, चेहरे पर प्रसन्नता लग रही थी, कोई तनाव नहीं, चिंता नहीं, प्रसन्न। मैंने आपके युवा संतों को देखा, वो भी बड़े सौम्य शांत प्रसन्न लगे। प्रौढ़ उम्र के उनको देखा, वो भी बड़े शांत लगे। तो महाराज जी मेरे मन में एक प्रश्न पैदा यह हुआ कि ये साधु लोग हैं, मैंने थोड़ा आपके बारे में साहित्य भी पढ़ा है कि आपकी चर्या तो कठिन है, रात को पानी भी नहीं पीना, खाना तो दूर है, पैदल चलना, कपड़े भी आपके सीमित होते हैं, फिर आपके केसों का वो आप बाल भी खींचते हो, लोस करते, ऐसी कई बातें मैंने आपके परिचय की पुस्तिका में पढ़ी थी। आपके साधु भी ऐसा जीवन जीने वाले हैं। तो मेरे मन में आया, ये इतना कठोर जीवन जीने वाले, भोजन भी कभी मिले कभी बाई चांस न भी मिले, नीचे प्रायः सोने वाले, पैदल चलने वाले, सर्दी गर्मी को भी कभी सहन करना पड़े, लोच कराने वाले, इतना कठोर जीवन जीते हुए भी ये इतने प्रसन्न और शांति में कैसे हैं। दूसरी तरफ महाराज जी मेरी व्यक्तिगत बात है, आप और मैं 1 to 1 बात हो रही है। अभी मेरे परिवार की बात ही बताऊं आपको कि महाराज जी मेरे 3 राजकुमार हैं, 3 है लड़के। अब उनको मेरी ओर से सारी सुविधाएं दी गई, जो उपलब्ध होती हैं सब सुविधाएं दी गई है। अलग अलग सबका मकान है, सब भौतिक सुविधाएं कोई जितनी संभव है
कोई कमी मैंने नहीं रखी, सबको सुविधाएं दे रखी है। पर उनको मैं देखता हूँ, उनके चेहरों पर वो प्रसन्नता नहीं दिखती। कभी कभी आते हैं मेरे पास, चेहरा इतना कोई शांत, प्रसन्न, शालीन वो नहीं लगता जो चेहरा आपके साधुओं का मैंने देखा। तो मेरा प्रश्न यह है, एक और सुविधाओं का जीवन, भौतिक सुविधाओं का जीवन, तो भी चेहरे पर वो आनंद, प्रसन्नता नहीं। दूसरी ओर आपके साधुओं का जीवन जो कठिनाई का है, कठोर जीवन जीने वाले, उनके चेहरे इतने प्रसन्न हैं। इसका विरोधी बात है, सुविधाएं होने पर भी वो खुशी नहीं लग रही है, प्रसन्नता नहीं। सुविधा न होने पर भी ये इतने प्रसन्न हैं आपके संत लोग, इसका कारण क्या है? मेरी यही खास जिज्ञासा है। आचार्य जी ने कहा, राजन, लगता है आपने काफी गहराई से अध्ययन किया है मेरे शिष्यों का और आपके अपने राजकुमारों का। देखिए राजन, हम लोग साधना का जीवन जीने वाले, अतीत की कोई ज़्यादा फालतू स्मृतियां नहीं करना, भविष्य की चिंता नहीं करना। अतीत की स्मृतियां भी फालतू नहीं करना, भविष्य की चिंता नहीं करना, वर्तमान में जीना। एक संस्कृत का श्लोक है, अतीताननुसंधानम भविष्य दविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अतीताननुसंधानम, अतीत का अननुसंधान, अतीत का अनुसंधान नहीं, अतीत का भार मत ढोवो। अतीतम व्यतीतम, अतीत बीत गया, उसने ऐसा किया, उसने, ये अतीत की अनावश्यक बातों का भार नहीं ढोना। गई बातें, गड़े मुर्दे, गई बातें, अब क्यों उनको बीच में लाओ? उसने मेरा 10 साल पहले ऐसा किया, उसने 5 साल पहले मुझे ऐसा बोला। अरे छोड़ो, दिमाग में भार मत रखो, बोला तो बोला, दिमाग में तनाव मत रखो। अतीताननुसंधानम, अतीत का अनुसंधान फालतू नहीं करना। और भविष्य दविचारणम, फालतू भविष्य की चिंता नहीं करना। चिंता मत करो, बस होना ऐसा होगा, सावधान रहो, विवेक पूर्वक काम करो, पर चिंता का भार मत ढोवो। हाँ, करना हो तो चिंतन कर लो, चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो। अरे दिन भर चिंता का भार क्यों ढोना? अब ये गृहस्थ लोग हैं, इनके भी कभी मान लो चिंता, पारिवारिक चिंता, व्यापारिक चिंता, कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता, कई चिंताएं, तो ज़्यादा चिंता में मत जाओ। हाँ, करना भी है चिंता, और आधा घंटा पौन घंटा आराम से बैठो, जो चिंता करना वो कर लो, जो चिंता करना वो कर लो। परिवार की चिंता करना एक, समाज की करना एक, खुद की करना एक, व्यापार की आधा पौन घंटा मान लो हो गई। अब दिमाग को खाली करो, अब भार मत रखो दिमाग पर। आदमी बेड में जाए, सोना है तो सोने के साथ चिंता का भार न रहे तो बढ़िया रहे, वो तनाव न रहे, बस चिंता विचार छोड़ो, शांति से अब सोना है, शांति से। तो सोते समय दिमाग पर विचारों का, चिंता का भार न रहे, ऐसा प्रयास वांछनीय। निश्चिंत होकर सोएं, कि निशा में निश्चिंत होकर सोना, कोई यथासंभव या दिमाग पर कोई भार न रहे। तो आचार्य श्री तुलसी जैसे कभी इतने शिष्य हैं, वो पूछा कि आपको नींद आती है क्या रात में? रात में नींद आती है क्या आपको? कभी नींद के क्या, इतने शिष्य तो भी नींद आ जाती है आपको रात में? तो रात में चिंता का भार न हो, शांति से आदमी, तो यह चिंता का भार, दिन भर क्या चिंता का भार ढोना? थोड़ी देर सोच लो, सोचना हो तो आराम से बैठो, मीटिंग कर लो, चिंतन कर लो,
निर्णय लिखना हो तो लिख लो, दिमाग में निर्णय को रख लो, जो करना हो कर लो। दिन भर चिंता चिंता चिंता, उसमें चिंता में जलना नहीं, अपनी शांति से रहना। चिंता दुख है, ज़्यादा चिंता होती है दिमाग में, एक प्रकार का दुख। तो निश्चिंतता का प्रयास, तनाव ज़्यादा न रहे। तनाव कि तनाव क्यों करें, स्थिति है वो है। देखो सोच लो क्या करना, दिमाग पर भार क्यों होना चाहिए। तो अतीतानुसंधानम, अतीत का अनुसंधान अनावश्यक मत करो। भविष्य की अनावश्यक चिंता मत करो, ज़्यादा लालसा मत रखो, ज़्यादा महत्वाकांक्षा मत रखो, मुझे वो मिले मुझे वो मिले। तो भविष्य दविचारणम, भविष्य का अविचारण। औदासीन्य मपि प्राप्ति, वर्तमान में जो मिला हुआ है उसमें औदासीन्य, तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव रखो। न ज़्यादा खुशी न कोई, जो वर्तमान में है उसमें संतोष। यानी वर्तमान में जीने वाला, जो वर्तमान में जीने का अच्छा अभ्यासी है वो काफ़ी सुखी रह सकता है। और भविष्य की कल्पना चिंता ज़्यादा है अनावश्यक। आवश्यक तो कल्पना करनी होती है, आवश्यक तो ध्यान देना। अनावश्यक मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो होगा कि नहीं, ऐसी अनावश्यक फालतू चिंताएं नहीं करनी चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि मेरे साधुओं की सामान्य जीवन शैली यह है कि वर्तमान में जीना। मैंने साधुओं को एक प्रशिक्षण दे रखा है कि सामान्यतया वर्तमान में जीना, भविष्य की फालतू चिंताएं नहीं करना, अतीत की अनावश्यक स्मृतियां नहीं करना, बस वर्तमान में ज़्यादा जियो। तो जो वर्तमान जीवी है वो काफ़ी सुखी रह सकता है। तो राजन, मेरे शिष्यों में मुझे लगता है एक तो वर्तमान में जीने का अभ्यास है, दूसरी बात इन्हें कोई खास आकांक्षा नहीं है, किसको क्या मिलेगा वो आकांक्षा नहीं है, बस वर्तमान में जो उपलब्ध है उसमें संतुष्ट रहने वाले ऐसा लग रहा है। एक तरफ और इधर साधना, इनकी इतनी साधना है, महाव्रतों की साधना, समितियां गुप्तियां, तो साधनाशील है। तो साधु का सुख तो कई देवलोकों से भी ज़्यादा वो अच्छी लेस्या, अच्छा सुख मिल जाए। तो इसलिए राजन, मेरे शिष्य हैं वो ज़्यादा वर्तमान जीवी हैं, साधनाशील हैं, संतोष का जीवन जीने वाले हैं। इसलिए इनके चेहरों पर वो भीतर का जो आध्यात्मिक आनंद है वो उनके चेहरों पर मानो उभर रहा है। इनका आभा मंडल कह दो, चेहरा कह दो, भीतरी साधना से और आनंद से वो प्रभावित है, भावित है। सदा लाभ अलाभ में, सुख दुख में मध्यस्थ हैं, शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय, वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है, साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। तो ऐसे साधु परम प्रसन्न है। राजन देखो, यह तो मैंने अपने शिष्यों की बात बताई। राजा बोला, आचार्य जी मैंने आपका तो नाम लिया ही नहीं, मैंने तो शिष्यों का नाम लिया। आपके बारे में तो मैं क्या बोलूं, आपकी साधना और आपकी प्रसन्नता, उसके बारे में तो मैंने जिक्र किया ही नहीं। मानो मेरे में हिम्मत भी नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ बोलूं। मैंने तो आपके शिष्यों का ही नाम लिया कि शिष्य भी आपके कितने यूं प्रसन्न रहने वाले हैं। राजा बोला, महाराज जी आपके शिष्य इतने प्रसन्न हैं तो मेरे राजकुमारों को क्या हो गया, वो क्यों नहीं इतने प्रसन्न रह सकते हैं, क्या कारण है। तब आचार्य जी ने कहा कि कारण तो आप खुद ध्यान दो, खास क्या बात है।
तो बोला महाराज जी अंतरंग बात है, अब चूंकि आप तो गुरु लोग हैं तो आपसे क्या छिपाना है, अभी आप और मैं दो ही हैं महाराज। एक तो हमारे वर्तमान की समस्या यह है, तीनों राजकुमारों में स्पर्धा हो रही है कि पिताजी उत्तराधिकार किसको सौंपेंगे। इस बात को लेकर तनातनी हो रही है। बड़े वाला कहे कि बड़ा मैं हूँ तो उत्तराधिकार मुझे ही मिलेगा, छोटिया कहता है नहीं मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ, बीच वाला भी कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, उत्तराधिकार मुझको मिलना। ये उत्तराधिकार लेकर के तीनों में दौड़ हो रही है, स्पर्धा हो रही है, और मेरे भी तनाव हो रहा है कि क्या करना अब। तो राजा ने कहा बस यही बात है ना, मेरे शिष्य संतोष में जीने वाले आपके राजकुमारों में एक तो वो स्पर्धा चल रही है उत्तराधिकार पाने की, इसलिए वो उनके चेहरों पर वो आनंद नहीं है। साथ में जो साधना हमारे साधु जीवन में है वो आपके गृहस्थों में है भी कहाँ। कि महाराज जी बात ठीक है, हम तो कहाँ क्या साधना करते हैं, थोड़ी बहुत माला माला फेर लेते हैं, बाकी हम तो गृहस्थ हैं। फिर ये राजकीय जीवन है तो कभी कोई बात कभी कोई वो समस्याएं भी आती रहती है, तो ऐसे ही हम लोग तो गृहस्थ हैं। फिर हमारा तो एक ज़्यादा ही राजनीति का जीवन है, तनाव भी रहता है। तो आचार्य जी ने कहा बस साधना है वहाँ सुख है, संसाधन साधन है वहाँ भीतरी सुख होना जरूरी नहीं। कि शांति कहाँ है, जहाँ साधना है वहाँ शांति है, और जहाँ सुविधा है साधन संसाधन है वहाँ शांति आंतरिक शांति का होना जरूरी नहीं है। तो शांति और भीतरी प्रसन्नता पाना है तो साधना करो। बाह्य सुविधा चाहिए तो भौतिक संसाधनों का उपयोग करो तो सुविधा मिलेगी। तो आचार्य जी ने जो थोड़ा विश्लेषण किया, राजा ने कहा महाराज जी मेरा आना सार्थक हो गया, आपके दर्शन तो हो ही गए, प्रवचन भी प्राय सुन लिया संभवतः, पर आपने जो व्यक्तिगत मुझे समझ दिया वो मेरे लिए जीवन का एक स्वर्णिम काल बन गया। कि आप जैसे धर्मगुरु के पास निकट में बैठने का और 1 to 1 एकांत में बात करने का आपने जो समय दिया, अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा कि आपने मुझे व्यक्तिगत बात के लिए समय दिया और मेरी जिज्ञासा को बहुत अच्छे ढंग से आपने समाहित कर दिया। तो यह जो गौतम स्वामी ने कहा है कि धम्मो दीवो पयिट्ठाय गई शरण उत्तमम, ये धर्म द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, उत्तम शरण है। धर्म की शरण लेने वाला परम आनंद को प्राप्त हो सकता है।